वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में प्रोजेक्ट्स को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, चाहे वो मेजर प्रोजेक्ट हो चाहे वो माइनर प्रोजेक्ट हो, उसे कैसे सिलेक्ट करना है हमें। चाहे आप डिप्लोमा में हो, चाहे बैचलर्स कर रहे हो, चाहे मास्टर्स करो, या फिर आप रिसर्च डोमेन में क्यों ना हो, एक करेक्ट मेथड मैकेनिज्म क्या होता है, क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए, वो चीजें मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। साथ ही में करेक्ट कैलॉग प्रोसीजर्स क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कराने के लिए, वो टेक्निक भी मैं आप तक शेयर करने वाला हूँ। हमने मोर देन थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स को क्रिएट किया है, 600 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स में हमने पर्सनली प्रेजेंटेशन दी है। 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अंदर। मेरे और मेरी टीम के पास एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस है जो हम आप तक शेयर करना चाहते हैं। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अपडेट्स रिक्वायर्ड करने के लिए। मैं इस वीडियो को 3-4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जहां पर सबसे पहला पार्ट बनने वाला है फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स। अगर आप एक डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हो जिनको एक माइनर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो वहां पर कोशिश करो आपका जो बजट है प्रोजेक्ट का वो अंडर 5000 आ जाए। अगर ऐसा होता है तो हाँ, आपका प्रोजेक्ट काफी हद तक अच्छा बनने वाला है। माइनर प्रोजेक्ट्स में ज्यादातर देखा जाता है कि आप कितना ज्यादा इन चीजों में एफर्ट्स ले रहे हो, उसे देखा जाता है। आउटपुट आता है नहीं आता अलग बात होती, बट हाँ, आप कितना एफर्ट्स ले रहे हो, ये चीजें काफी ज्यादा मैटर करती है। साथ ही में अगर आप अपने डिप्लोमा का फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट रहता है, अगर आप वो प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहां पर भी आप कोशिश करो आपका जो बजट है उस बजट को अगर आप 7-8-9,000 तक भी रख लो तो भी काफी हद तक ठीक ठाक रहता है। ये पूरा प्रोजेक्ट का मैं बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। ठीक है, अब यहां पर आप क्या चीजें बना सकते हो, ऐसी चीजें आप लोग बनाने के लिए जाइए जिनका इंप्लीमेंटेशन हो सके। इसका मतलब ऐसी प्रोजेक्ट्स आप लोग बनाने के लिए जाइए जिनका फर्दर कुछ यूज भी हो। समझ रहे हो, आप एक ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए जा रहे हो जिसका कोई यूज ना हो, तो वो वर्थ इट बनने वाला है। समझे। साथ ही में आप लोगों को यहाँ पर एक ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए कोशिश करना चाहिए जिसका आउटपुट भी आए और जो कि रीजनेबल हो। ठीक है, आप डिप्लोमा होल्डर्स हो, नो डाउट पोटेंशियल हो सकता है किसी किसी के पास, बट ऐसा नहीं कि आप एक सीधा रॉकेट बनाने के लिए चले जाओ। समझ रहे हो, तो जो भी आपका एजुकेशन है उसके हिसाब से आपको प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। साथ ही में उसकी लिमिटेशंस क्या है, ये चीजें भी आपको समझनी चाहिए। थर्ड ईयर डिप्लोमा के अलावा जो फाइनल ईयर के जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं, वो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स आप अपना बजट इस हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। कोई भी हेल्प रिक्वायर्ड रहेगी, स्क्रीन पे जो आपका नंबर दिख रहा है इनके थ्रू आप हमें व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हो। समझे। बट मेक श्योर डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को आउटपुट आने की थोड़ी ज्यादा नीड रहती है, क्योंकि कैसा रहता है कि आप डिप्लोमा पास आउट हो चुके हो, आपने 3 साल एक डोमेन को दे दिया है, और अगर अभी भी आपको आउटपुट नहीं आएगा तो थोड़ा क्या दिक्कत की बात बनती। समझे। अब इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है बैचलर्स, जहां पर कह लो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बैचलर के रेंज के अंदर आते हैं। अब यहां पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आती है, जिनके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपका एक माइनर प्रोजेक्ट है, फाइल से की कोशिश करो यहां पर भी आप अपने बजट को अंडर 5000 रखने के लिए जाइए। बट यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने के लिए जाइए। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने डिप्लोमा के बाद डिग्री कर रहे हो, तो हाँ, आपको एक्सपीरियंस प्रीवियसली रहेगा, तो उस चीज को आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। बट अगर आप फर्स्ट ईयर वाया आ चुके हो, तो हाँ, आपको थोड़ा यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। क्या मेथड मैकेनिज्म जो भी क्या प्रोडक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो, कोई भी कंट्रोलर होगा, कोई भी मॉड्यूल होगा, कोई भी सेंसर होगा, उसकी आपको इन एंड आउट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। समझे। यहाँ पर कोई बड़ा एकदम करने के लिए जाने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी आप यहाँ पर पिक करके इनके ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। सेकंड जो मेजर मेजर कंसर्न रहता है बहुत सारे व्यूअर्स का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, वो यही रहता है कि हम बी टेक के जो फाइनल ईयर के जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं वहां पर हम क्या चीजें पिक कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहली और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है, क्या आपका प्रोजेक्ट सोसाइटी को बेनिफिट करने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है फॉर ऑल बैचलर्स। ये अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर रहेगा ना, तो काफी हद तक आपको यहाँ पर बेनिफिशियल चीजें बनने वाली है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके प्रोजेक्ट का बजट क्या बनता है। मुझे काफी सारे मैंने बच्चों को देखा है जिनका प्रोजेक्ट का बजट 20-20 हजार तक पहुंच जाता है, तो इतना तक आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक ठाक भी अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे जो 10,000 के अंडर रहेगा, तो भी वो काफी हद तक वैल्यूबल रखता है। समझे। अगर आपका प्लान है 12th के बाद, मतलब आप कह लो बैचलर के बाद में अगर आपका प्लान है मुझे जॉब्स वगैरह के लिए जाना है, तो हाँ, आपको प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। बट अगर आपका कह लो ड्रीम यही है कि नहीं मुझे उसके बाद मास्टर्स के लिए भी जाना, तो भी आप ठीक ठाक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते। चीजें क्लियर हो गई। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको किस तरीके से आपके प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैकेनिकल डोमेन के हो तो आप जा सकते हो एम्बेडेड वगैरह में, IoT वगैरह में भी जा सकते हो। बट आप अगर चले जाओगे सीधा वेब डिजाइन वगैरह के कार्यक्रम में, तो वो चीजें थोड़ी ज्यादा आपके डोमेन से हट के जाती है, जो काफी हद तक के लोग नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। समझिए। आप जो चीज की पढ़ाई करो, जिस चीज में आपने 3-4 साल दिया है,
तो उस चीज का आपने क्या यूसेज किया वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर शोकेस करना चाहिए। समझे। सेम थिंग लाइज फॉर एवरी अदर डोमेन। अगर आप इसी के लिए हो, चाहे आप कह लो EXTC के लिए हो, जो भी डोमेन से हो, आपको आपके डोमेन रिलेटेड थोड़ी बहुत चीजें रखनी पड़ी। तो आपके प्रोजेक्ट में अगर एक एप्लीकेशन का पार्ट आ जाए तो हाँ, आप उस प्रोजेक्ट को एज एन IT डोमेन करके शोकेस कर सकते हो। वही सेम चीज अगर आपके प्रोजेक्ट में एम्बेडेड वगैरह आ जाए तो एम्बेडेड तो ऑलमोस्ट कह लो सभी डोमेन्स में आ ही जाता है। समझे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस प्रोजेक्ट का आउटपुट प्रोबेबिलिटी कितना ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। काफी सारे प्रोजेक्ट्स को हमने देखा, काफी सारे प्रोजेक्ट्स आपने भी हमें भेजे थे जिनके अंदर आउटपुट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम बनती है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को आप लोगों को कम सिलेक्ट करना है। समझे। जिनमें आउटपुट बेटर आ जाए और स्टेबल आउटपुट रहे। ऐसा नहीं कि आपका आउटपुट एक बार आ रहा है तो दूसरी बार नहीं आ रहा है, फिर तीसरी बार आ रहा है, तो ये चीजें थोड़ी ज्यादा गलत बनती है। स्टेबल आउटपुट आए, भले ही प्रोजेक्ट थोड़ा छोटा रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट अगर उसके अंदर एक आउटपुट प्रोडक्शन नहीं होगा तो काफी हद तक वहां पर दिक्कत बनने। समझे। अगला की मेजर पॉइंट है। देखो यहां पर आप लोगों को भी पता है कि गाइड्स वगैरह का ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। जो भी चीजें करते हैं सब आप ही और हम लोग ही मिलके करते हैं। समझ रहे हो। तो यहां पर आपको ज्यादातर क्या करना है कि अपने टीममेट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा। आप जो भी कह लो 3 मेंबर्स, 4 मेंबर्स, 5 मेंबर्स की जो भी टीम है उनमें से एक स्टूडेंट को एज एन लीडर निकलना पड़ेगा जो एफर्ट्स लेगा अपनी टीम को चलाने के लिए। देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट है कि सभी लोग अलग अलग सोच रखते हैं, तो हो सकता है डिफिकल्टी हो, बट अगर आप एक पॉइंट के ऊपर स्टिक हो जाओ कि नहीं हमारी टीम का ये लीडर बनेगा तो काफी हद तक चीजें कह लो सॉल्व आउट हो जाती है। समझे। ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूं। अगर आप अपने आप में से किसी एक को एज एन लीडर पिक करते हो तो हाँ काफी हद तक आप चीजों को चलो सिस्टमैटिकली स्टेबल करवा सकते हो। समझे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेजर कंसर्न रहता है कि प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, प्लीज इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना। जहां पर सबसे पहला मेजर पॉइंट है, आप लोगों को कह लो जो मेथड यूज करना है। जहां पर समझो अगर आपके टीम में 3 मेंबर्स हैं, ठीक है 3 मेंबर्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो, पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन डाल दीजिए। इंट्रोडक्शन में आपको क्या रखना है, प्रीवियसली एग्जिस्ट नहीं। देखो आपको ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी तो नहीं ला दोगे, ठीक है, कुछ ना कुछ आप प्रीवियसली यूज की हुई चीज को अपग्रेड करने के लिए जाओगे। समझे। तो वहां पर आप क्या बता सकते हो, एग्जिस्टिंग में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं या फिर आपके लिए प्रोडक्ट अवेलेबल हैं आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड, वो चीजें आप लोग बताइए। उसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन बता दीजिए। अब उन प्रोजेक्ट्स में क्या नेगेटिव पॉइंट था, समझे, क्या नेगेटिव पॉइंट था, उसके ऊपर आप लोगों को बहुत ज्यादा फोकस करना है। जो भी इंट्रोडक्शन का आपका कह लो स्टूडेंट आप सिलेक्ट करते हो, उसकी कह लो वर्बल कम्युनिकेशन काफी जबरदस्त होनी चाहिए। समझे। उसके बाद उससे सिर्फ नेगेटिव पॉइंट अबाउट अदर प्रोजेक्ट, जैसे कहते हैं ना किसी और की जो बुराई रहती वो आपको यहाँ पर दबा के करनी पड़ेगी, तभी जो आपका प्रोजेक्ट है ना उसकी वैल्यू बढ़ते हुए दिखाई देगी। समझे। ये बहुत बड़ी कह लो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो काफी सारे लोग यूज करते हैं, तो ये चीजें आपको भी यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। उसके बाद जो आपका पहला कैंडिडेट रहेगा वो क्या करेगा, प्रोजेक्ट का थोड़ा सा डिटेल बता देगी, प्रोजेक्ट का एक्चुअल काम क्या बनने वाला और आपने किस तरीके से जो नेगेटिव पॉइंट्स थे उस पॉइंट्स को आपने हटाया। वो चीजें आप लोग बोल करके फर्स्ट जो कैंडिडेट है वो इन चीजों को कंक्लूड कर सकता है। उसके बाद जो सेकंड कैंडिडेट रहेगा वो आपका कैंडिडेट क्या कर सकता है, सर्किट डायग्राम के साथ स्टार्ट कर सकता है। अगर आपका प्रोजेक्ट के अंदर सर्किट है तो आप उन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो। सर्किट नहीं है तो जो भी कह लो लाइब्रेरीज आपने इंक्लूड की है या फिर आप कह लो जो भी इंटरफेसेस यूज किए, जो भी लॉजिक्स यूज किया है, वो चीजों को आप लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। सर्किट का पूरा इन एंड आउट, स्टार्टिंग फ्रॉम इनपुट से आउटपुट तक प्रोड्यूस होने के लिए क्या क्या कह लो स्टेप्स लगे, मैकेनिज्म्स लगे, मेथड्स लगे, या फिर आप कह लो क्या की पॉइंट्स थे जिनके ऊपर आपने काफी ज्यादा फोकस किया। हर एक कह लो कंपोनेंट को कितना कितना सप्लाई दिया गया है, कितना करंट वोल्टेज दिया गया है, क्या उनकी लिमिटेशंस है। अगर मैं आर्डिनो की बात करूं, उनो की बात कर लो, तो उनकी क्या लिमिटेशंस है। हाँ मैं इतने वोल्ट से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, इतने करंट से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। आर्डिनो के हर एक पिन के बाद कितना कितना करंट और वोल्टेज अवेलेबल है। ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को आपके सर्किट डायग्राम वाले पार्ट में एक्सप्लेन करना है। समझे। और फिर जो अंत समझ लो, अगर आपका टीम अगर 3 मेंबर्स की है तो लास्ट में आप लोगों को बता देना है कि उस प्रोजेक्ट का कोडिंग डिपार्टमेंट क्या है, कोडिंग, और अगर उसमें एप्लीकेशन रहेगा तो आप अपना चौथा मेंबर ला सकते हो, या फिर आप 3 में से कैसे भी करके डिवाइड कर लेना, तो उसमें कोडिंग और जो हमारा एप्लीकेशन का पार्ट है वो पार्ट को आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। देखो ज्यादातर जो प्रेजेंटेशंस में लोग देखते हैं एक्सटर्नल्स या फिर आप कह लो जो भी बोर्ड मेंबर्स है, वो क्या देखते हैं, आपके प्रोजेक्ट को आउटपुट आया है कि नहीं। अगर नहीं आया है तो फिर वो अपना सेकंड कह लो तरीका यूज करते हैं जहां पर वो काफी सारे क्वेश्चनिंग्स करने लग जाते हैं। बट अगर आपका आउटपुट आया है और आप अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि आउटपुट कैसे आया है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। मेन जो पड़ जाता है ना वो पड़ जाता है एक्सप्लेनेशन पे। समझिए कितनी अच्छी तरीके से आप ये चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहे हो। अभी अगर आप एक ऐसे कह लो स्टूडेंट हो जिन्होंने प्रोजेक्ट परचेस किया, कहीं से भी किया हो, परचेस किया है, अब आपको पता ही नहीं कि उसका आउटपुट कैसे आ रहा है, समझ रहे हो, तो यहां पर बड़ी समस्या होती है।
अगर आप हमसे प्रोजेक्ट परचेस करते हो तो जितने भी लोगों ने आज तक प्रोजेक्ट परचेस किया सभी का आप रिव्यूज देख सकते हो, सभी बहुत ज्यादा खुश थे। क्योंकि हम क्या आपको ऑफर करते हैं, पहली चीज तो पूरा का पूरा कंप्लीट हार्डवेयर, चाहे आपको जो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड हेल्प चाहिए सभी में आपको हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। तो कंप्लीट वर्किंग हार्डवेयर, कंप्लीट वर्किंग कोड, कंप्लीट एप्लीकेशन अगर रहेगा तो एप्लीकेशन को पूरा का पूरा कस्टम आपके अकॉर्डिंग बिल्ड किया जाएगा, समझे। जहां पर आपका जो लोगो है वो आपका कॉलेज का केलॉप लोगो यूज किया जाएगा और भी बहुत सारी चीज उसमें कर दी जाती, तो काफी हद तक वो केलॉप एप्लीकेशन जबरदस्त बनते हैं। उसके बाद हम आपको 70 पेजेस की रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मुंबई वगैरह में जो हमारे एमयू का केलॉप लॉजिक है वहां पर हम उसे ब्लैक बुक कहते हैं, तो ब्लैक बुक कंप्लीट प्रोवाइड की जाती है, 70-80 पेजेस के करीब की वो चीज बनती है। उस ब्लैक बुक में केवल आपको फ्रंट और जो केलॉप जो फ्रंट की डिटेल्स रहती है कि हाँ हमारा कॉलेज ये है, हमारी गाइड ये है, गाइड ने बहुत हेल्प किया, सब जो हम झूठ लिखते हैं ना स्टार्टिंग में वो सब ऐड करना पड़ता है, बाकी पूरा का पूरा रिपोर्ट फाइल आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। साथ ही में आप लोगों को वाइवा क्वेश्चंस के लिए एक या तो केलॉप फाइल दे दी जाएगी जिसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस रहेंगे, या तो आपको एक ऑडियो दे दिया जाएगा जिसके अंदर जो भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स प्रोवाइड किए गए थे। तो जैसा आपको फ्रीक्वेंट लगेगा वो चीज आप लोग बता सकते हैं। साथ ही में आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपके माइंड में आ सकते हैं उसके लिए डाउट सॉल्विंग का एक सेपरेट केलॉप सेशन रखा जाता है, जहां पर हम कॉन्फ्रेंस करते हैं। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक हमने कॉन्फ्रेंसेस किए जहां पर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया, समझे। तो वो चीजें भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोजेक्ट रिलेटेड ना आपको एक भी कह लो आप एक भी एफर्ट देना नहीं पड़ता, सारी की सारी चीजें हमारे एंड से होती है। बस एक ही चीज बनती है कि आप लोगों को प्रोजेक्ट के लिए एटलीस्ट 1 मंथ पहले हमें अप्रोच करना पड़ेगा कि हमें ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है और इसकी जो डेडलाइन है वो 1 मंथ बाद की है। तो इतने टाइम ड्यूरेशन में हम वो सारी की सारी चीजें प्रिपेयर करके आप तक डिलीवर कर सकते हैं, समझे। चीजें क्लियर हो गई, क्या चीजें बनती, कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन के अंदर आप चीजें पूछ सकते हो। तो अच्छी वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय।